अंडर बॉडी सीएनजी जो है वो इसमें आ जाएगी। जिसकी मैं एक इंक्लाइन पे खड़ा हूँ इस टाइम, 1000 आरपीएम पे है। अब मैं छोड़ूंगा ब्रेक, वो इवन 20 लाख रुपए तक की गाड़ी भी 3 स्टार है। जो सबसे फनी मेरे को कॉस्ट कटिंग लगती है विच इज ये सरप्राइजिंगली जो बटन्स की क्वालिटी है, इवन जो स्टॉक्स की क्वालिटी है। आज हैं हम जो है रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट के साथ। अब मैं आपको इसकी बहुत ही फटाफट से जो है वो स्वॉट एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा, इसकी वीकनेसेस बताऊंगा, इसकी अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, और सबसे जो मेन चीज़ है विच इज़ कि इसमें अभी तो ये मतलब ऑब्वियसली फेसलिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस एक्चुअल में आने वाले हैं थोड़े इस साल के एंड में ही। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा अपॉर्चुनिटीज़ में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी कि ये जो रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट है किस तरीके से आप इस गाड़ी को ले सकते हो आपकी नीड्स के हिसाब से। पहली चीज़ ये है विच इज़ कि ये गाड़ी लगभग 5.8 लाख से स्टार्ट होती है, और आप मैक्स टू मैक्स अगर ऑन रोड भी देखोगे तो 10-10.25 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन स्टेट आपके पास पहुंचेगी। तो उससे क्या है कि इस गाड़ी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका प्राइस है। अगर आप जो है वो दूसरी इसके ऊपर एमपीवी से आप देखोगे तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए सस्ती पड़ती। तो लेट्स स्टार्ट विद दूसरे स्ट्रेंथ से। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ मैं आपको जाके अंदर बताता हूँ। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो है वो है इसकी इनक्रेडिबल पैकेजिंग। CMF-A प्लेटफॉर्म है ये। इसको इतना ज़्यादा थॉटफुली बनाया है रेनो ने कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। देखिए मैं यहाँ बैठा, मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जा सकता हूँ लॉन्ग ड्राइव्स पे। उसके बाद मैं पीछे गया, मैंने अपने हिसाब से लगा दी विच इज़ अराउंड 6 फीट, तो ठीक है। यहाँ पे जो है तो मैं ये पर्टिकुलर चीज़ आगे पीछे आराम से कर सकता हूँ। और ये मैं आपको जितनी भी सेटिंग्स दिखा रहा हूँ ना, ये सारी स्टैंडर्ड आती हैं फ्रॉम 5.8 लाख रुपीज़। तो ये मैं लेट के आराम से जा सकता हूँ, ठीक है, पैकेजिंग वाली बात है। लेकिन मैंने जो है अभी अपनी सीट एक कंफर्टेबल पोजीशन में लगा दी, और मैं पीछे जाके बैठ रहा हूँ। अंदर गया और जो है दूसरा कैमरा ऑन कर देता हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये है सबसे पीछे वाली रो की। अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रिक्लाइन भी कर दूंगा इस वाली सीट को, तब भी जो है वो मैं मतलब मेरे नीज लड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी चीज़ है कि आप लोग जो लगभग किसी की फैमिली में 5 फुट 8 इंच के लोग हैं, यहाँ पर जो है वो 5 फुट 9 इंच के लोग हैं पूरी फैमिली में, उसके 6-7 अडल्ट जो है इस गाड़ी में जा सकते हैं। और ये आप लेंथ पूरी देख रहे हो ना, ये एक सब 4 मीटर गाड़ी है। मतलब सब 4 मीटर के टैक्स भी आज के बचते हैं। उसी वजह से अर्टिगा से लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए सस्ती है ऑन रोड। तो ये सीट निकाल के आप ये चीज़ फोल्ड करके जो है वो एक लेट्स से 6 सीटर बना दिया आपने, और बीच में यहाँ पे आपने पूरा सामान रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगर आप पूरी सीटें निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ से वहाँ तक 625 लीटर 625 लीटर का बूट स्पेस बचेगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है किसी किसी प्रीमियम हैचबैक से जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आती है। अब चलो प्रैक्टिकलिटी की बात कर ही रहे हैं तो सारी ही कर लेते हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो ये आप स्पेस देख रहे हो थर्ड रो के पीछे, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट बैग्स आ जाएंगे, लेकिन आप कहोगे यार पूरा सामान मैं कहाँ ले जाऊँगा अगर फैमिली का होगा तो ये जो आप रूफ रेल्स देख रहे हो ना, ये आपकी 50 किलो आराम से उठा लेंगी। और इसमें जो है वो 8 टॉप बॉक्स वगैरह लगा के आराम से फैमिली का सामान ले जा सकते हो। फैमिली साथ में जा रही है तो प्रैक्टिकलिटी तो देखिए, यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर्स हैं वो तो ठीक है। यहाँ पे आपको दो ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे, और नीचे वाला कूल्ड है। उसके ऊपर वाला, ये वाला तो मुझे गर्ल ब्लॉक समझ में ऐसा लगता है कि हर गाड़ी में होना चाहिए, अगर दे सकते हैं सब में देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक जो है वो आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, तो इसमें भी कूलिंग फंक्शन है ऑलरेडी। तो प्रॉपर स्पेसेस आपको जो है फैमिली के लिए अच्छे खासे मिल रहे हैं, इवन सामान रखने के लिए भी। यहाँ पे आपके पास फ़ोन रखने की जगह है, नीचे इतना बड़ा ड्रॉर है। तो ये पूरा एरिया और ये दोनों ग्लव बॉक्सेस अच्छी खासी प्रैक्टिकलिटी ऑफर करते हैं, तो आपको स्टोरेज स्पेसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दूसरी चीज़ मेरे को इसके स्पेस के बाद, ऑब्वियसली स्पेस मैनेजमेंट के बाद बढ़िया लगी, विच इज़ द बेसिक्स आर इंटैक्ट। तो बेसिक्स में क्या आ जाता है आपका जो है किस तरीके से एर्गोनॉमिक्स है, यहाँ पे स्पेस वगैरह अच्छा है, और सीटें किस तरीके की हैं विच आर ऑल्सो नाइस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उनमें। एर्गोनॉमिक कोई ऐसा बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, बस ये है कि क्रूज कंट्रोल का बटन यहाँ पे है जो एमटी में है भी नहीं, और मैनुअल में आपके आता है। और अगर मैं बाकी चीज़ें देखूँ, जैसे हेडलाइट हो गया, हॉर्न हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी हिसाब से ठीक से काम करती हैं, क्योंकि ये बेसिक्स में आती हैं। अब करें हम लोग राइड एंड हैंडलिंग की बात, तो उसमें सिंपल सी ये चीज़ आ जाती है कि जब गाड़ी 4-5 लोगों के साथ भरी हो तो इसकी राइड जो है वो परफेक्ट फील होती है। अभी क्या है कि जैसे मैं अकेला बैठा हूँ तो हल्का सा स्टिफनेस है, लेकिन अगर कोई बड़ा गड्ढा वगैरह भी आ जाता है ना, तो कभी भी इसका सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करता, मतलब भड़ भड़ आवाज नहीं आती है अंदर दबने पे। 1-2 बार ऐसा हुआ है, अब ये इस यूनिट के साथ है या फिर आई डोंट नो, कि जब ड्रॉप हुआ है सस्पेंशन 2 बार ऐसा हुआ है तो क्लंक करके जो है एक आवाज आई है। अब
हो भी सकता है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ वो चीज़ हो। बाकी जो राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली अगर इस गाड़ी में जो है वो 6-7 लोग बैठे हो ना, तो दूसरी गाड़ियों में देखिएगा आप दब जाएगी, बहुत सी एमपीवीज दब जाती हैं, लेकिन ये नहीं दबती। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी, विच इज़ कि मैंने पहले भी ड्राइवर चला रखी है पिछली वाली, इस गाड़ी में हाईवेज पे और इवन नॉर्मल पे भी जो आसपास हॉर्न वगैरह की आवाज़ें आ रही है ना, साउंड इंसुलेशन वो बेटर किया है। तो फेसलिफ्ट में ये जो आपके पैनल्स हैं या फिर जो दरवाजे हैं उनके अंदर फोमिंग ज़्यादा करके ओवरऑल जो है वो इंसुलेशन गाड़ी का बेटर किया है। हाईवेज पे उतना रोड नॉइज और विंड नॉइज नहीं आती है जो पहले आती थी। इसके ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उनके बराबर अब इसका इंसुलेशन पहुंच गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो अच्छा लगता है। अगर हाईवेज पे अगर आप फैमिली के साथ म्यूजिक चला के आराम आराम से जो है चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत हाईवेज पे चलाऊंगा। सबसे मेन इसकी स्ट्रेंथ ये है कि द इनहेरेंट सेफ्टी ऑफ दिस CMF A+ प्लेटफॉर्म। मैं क्यों सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ समझो, जो MPV स्पेस है ना 6-7 सीटर वाला, वो इवन 20 लाख रुपए तक की गाड़ी भी 3 स्टार है। इसका पहले क्रैश टेस्ट हुआ था हल्के नॉर्म्स में 4 स्टार आई, फिर टाइट नॉर्म्स में हुआ तब भी अर्टिगा से 1 स्टार ज़्यादा था, और अब इसमें क्योंकि 6 एयर बैग्स और ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड हो गई है ना, ESC वगैरह, तो उससे क्या होता है कि इसके जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा जो है एडवांस हो गई है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल, विच इज़ 5.8 लाख रुपीज़। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी मैटर करती है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब एक दिमाग में पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको वो एक्चुअल में इससे दुगना दाम भी स्पेंड करके उतना नहीं मिलेगा जितना इस पर्टिकुलर गाड़ी में मिल रहा है, एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट दिस कार। और अगर आप वारंटी देखो तो लगभग जो है वो आप 7 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आराम से खरीद सकते हो उस पर्टिकुलर गाड़ी में। इसकी जो बिगेस्ट वीकनेस है वो मैं आपको बताऊं, विच इज़ द पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन। स्पेशली अगर आप जो है AMT लेते हैं, जैसे मेरे पास इस टाइम है, मैंने इसकी मैनुअल भी चला रखी है, तो AMT तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि मैक्सिमम कंडीशंस में जो है वो आप इसको स्किप करो। आप अगर मैनुअल गाड़ी देख रहे हो तब आप इसको आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आई पावर ट्रेन का, मतलब आपका इंजन आ गया। अगर इसमें मैं सही बताऊँ आपको, 1 लीटर इसका इंजन है, 72 bhp, आपको लगेगा कि बहुत ही कम है, लेकिन द थिंग इज कि जब आप इसको चलाओगे तो 1000 किलो से नीचे है इसका वेट, तो उसमें क्या होगा कि आपको मैनुअल में ठीक लगेगी ये चलाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली जब 1-2-3 लोग बैठे हों। लेकिन जब ऑब्वियसली 5-6-7-8 लोग बैठ जाएं या फिर जो है वो गाड़ी जो है लगेज से भरी हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसका पावर टू वेट रेशियो जो है बिल्कुल ही कम हो गया है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिटरली अगर इस गाड़ी में 1 लीटर की जगह 1.2 लीटर इंजन होता ना, लगभग 85-90 bhp के आसपास, तो मैं आपको ये बोल सकता था कि स्किप ऑल कार्स, ऑल हैचबैक्स इन दिस सेगमेंट, एंड यही आप सीधे बाय कर लो। मतलब इतना जो है वो प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, सिर्फ और सिर्फ इंजन की वजह से। मैं मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 3-4 लोग बैठे हो, मैंने इसको जो है वो हाईवेज पे 80 to 120 काफ़ी चलाया है, तो आप ये मत सोचना कि हाईवेज पे रोने लगती है। 3000 RPM के आसपास चलती है 100 पे लगभग, और लेकिन उसके बाद एनफ पोक है 4 लोगों के बावजूद, AC के बावजूद, कि वो जो है ओवरटेक कर ले, मतलब 100-120 से चले जाए। लेकिन वही है, आपका एक रिलेटिव हिसाब किताब होना चाहिए, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो तो आपको लगेगा कि इट्स ऑल राइट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ थी, छोटे इंजन होने की वजह से क्या होता है कि मैंने चीज़ नोटिस किया है स्पेशली AMT के साथ, कि स्लो स्पीड्स में इसको जब ये 3-4 लोग बैठे हों तो आगे बढ़ाने में 3-3 हज़ार RPM पे जाके गियर शिफ्ट होता है। अगर आपके पास मैनुअल होगी तो ऑब्वियसली आप मॉड्यूलेट कर सकोगे, लेकिन AMT का उसी वजह से ओवरऑल इस गाड़ी का जो है, इस पर्टिकुलर इंजन का 4-5 लोग बैठे हो तो एवरेज उतना नहीं अच्छा आ पाता है जो आप मतलब इमेजिन करो कि हाँ 1 लीटर का आएगा। तो एवरेज हाईवेज पे मैंने 17.5-18 का निकाला है, और सिटीज में वही 11-12 के बीच में आता है। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खास एवरेज नहीं आता है। अब टर्बो इंजन की बात आ जाती है तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा अपॉर्चुनिटीज़ में, तो आपका काफ़ी दिल खुश हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा जो है वेट करके सुनना उसके बारे में, कि एक बहुत सही चीज़ होने वाली है इस गाड़ी के साथ। बाकी जो देखिए इंटीरियर क्वालिटी है वो तो मुझे इस प्राइस पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स फाइन, ठीक है, इट्स इनफ। लेकिन थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये पर्टिकुलर जो एंटेना है, ये आप देखोगे ना, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो क्या होता है, जब कुछ भी गड्ढे अड्ढे आते हैं, देखो इतनी आराम से नीचे आके यहाँ ऐसे ये लड़ता है, ठीक है। तो स्लो स्पीड्स पे जो है वो ये आवाज़ थोड़ी सी अंदर आती है। बाकी अगर आप क्वालिटी की बात करें तो मुझे सरप्राइजिंगली जो बटन्स की क्वालिटी है, इवन जो स्टॉक्स की क्वालिटी है, ये डैम्पिंग बहुत बढ़िया लगी एक्चुअल में। अब इतनी प्रैक्टिकलिटी दे रहे थे रियर सीट्स के लिए, सबसे पीछे वाले सीट्स के लिए भी वेंट दे रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो जो रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट है वो दे देते हैं, ये नॉर्मल वाली सीट बेल्ट हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग है। आपको वैसे सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन सबसे आगे के एडजस्टेबल नहीं है, ऊंचे हैं लेकिन एडजस्टेबल नहीं है। आर्मरेस्ट भी आपको फ्रंट में एक ही मिलेगा। फाइनली जो सबसे फनी मेरे को
कॉस्ट कटिंग लगती है, विच इज़ कि ये जो पार्ट है इवन टॉप वेरिएंट में ये लेदरेट से कवर्ड नहीं है जो हम लोग पकड़ते हैं, और ये पार्ट जो कोई नहीं पकड़ता यहाँ पे एक्चुअल में लेदरेट लगा हुआ है। तो दैट इज़ द फनीएस्ट कॉस्ट कटिंग जो मैंने देखी है। बाकी MID आपको दिख रही होगी, इट लुक्स नाइस, और ये जो है इसके फंक्शंस अच्छे खासे हैं, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में भी दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। आपको कॉस्ट कटिंग मेजर के थ्रू यहाँ पे जो है दिख जा रहा होगा कि सारी चीज़ें ओपन मिल रही हैं, लेकिन एक डेड पेडल नहीं है, डिस्पाइट बीइंग एन ऑटोमेटिक। मैनुअल में तो नहीं ही मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक में भी डेड पेडल नहीं मिलता है। अब देखिए, जिस वजह से मैं आपको थोड़ा AMT इतना रिकमेंड नहीं कर सकता, विच कि मैं एक इंक्लाइन पे खड़ा हूँ इस टाइम, 1000 RPM पे है। अब मैं छोड़ूंगा ब्रेक तो पीछे नहीं जा रही है, RPM बढ़ गया, और देखिए ये स्टीयरिंग जो है वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, गाड़ी अपने आप ऊपर उठ रही है लगभग 7-8 की स्पीड में, और अगर मैं इंक्लाइन पे बार बार ब्रेक मार के फिर छोड़ूंगा, ब्रेक मार के फिर छोड़ूंगा, है ना, और अपने से मैंने एक्सीलरेटर दिया तो ये थोड़ा झटका ले लेके आगे बढ़ रही है, और कभी कभी फ्री RPM ऊपर चला जाता है, ऐसा लगता है कि बीच में न्यूट्रल ही लगी, ये झटका मार रही है और स्टीयरिंग थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। मे भी आपको दिख रहा हो या कैमरा ही वाइब्रेट कर रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो स्पेशली इंक्लाइंस में हल्का सा AMT का जो मतलब पैकेजिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वही हैं जो इस टाइम ये गाड़ी चैलेंज फेस कर रही है, एंड वो बहुत ही बढ़िया मैं आपको न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, विच इज़ कि ऑटो कार इंडिया ने ये मतलब बता दिया है कि जो नेक्स्ट इसका एक तरीके से आइट्रेशन आएगा, विच इज़ इसी साल के एंड तक, उसमें आपको इसमें एक टर्बो और इवन CVT ऑप्शन में मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ा सा जो है वो टर्बो इंजन डालने की वजह से आगे में चेंजेस आ रहे हैं, और थोड़ा क्या करेंगे ये लोग जो है पीछे के प्लेटफॉर्म में हल्का सा चेंज करेंगे, जिससे अंडर बॉडी CNG जो है वो इसमें आ जाएगी। तो अंडर बॉडी CNG हो गई एफिशिएंसी के लिए, टर्बो हो गया पावर के लिए, एंड टर्बो और CNG का कॉम्बिनेशन हो गया दोनों चीज़ों के लिए। तो वो आपका आएगा लगभग ऑब्वियसली 1.5 लाख रुपए उसके जाएंगे टर्बो CVT के, और जो है 1 लाख रुपए और आप CNG के मान लो। तो अगर आपको वो कॉम्बो लेना है और जो है आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी जो है वो अर्टिगा से लगभग 1.5 लाख रुपए कम है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। अगर आपको इतनी पावर सफिशिएंट लग रही है तो इस टाइम ये पर्टिकुलर गाड़ी इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप ले सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले रहेंगे। इसी वजह से टर्बो और CNG स्पेशली उसका प्राइस जो है वो अगर गैप रखते हैं अर्टिगा से, देन इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक और मज़ा आ जाएगा। ये गाड़ी की मेजर चीज़ जो है दूर हो जाएगी। अब देखिए, थ्रेड्स की अगर बात करें एंड में, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा जो मैंने आपको प्राइस का बताया कि इसका अभी जो प्राइस है दैट इज़ परफेक्ट। मतलब लिटरली आप एक जो है वो हैचबैक के प्राइस पे इस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीद सकते हो। आपकी फैमिली में ये चीज़ है कि कभी कभी जो है वो 5-6 लोग चलते हैं, और अगर आप कभी कभी जो है ट्रिप्स पे भी जाते हो और पहली बार फर्स्ट कार ले रहे हो जिसमें आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा पावरफुल वगैरह इंजन का, तो आप इसका जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन आराम से ले सकते हो इंस्टेड ऑफ हैचबैक्स, क्योंकि हैचबैक्स में 5 से ज़्यादा लोग आएंगे ही नहीं और बिठाने भी चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि जब इसमें टर्बो इंजन आएगा, CVT वगैरह आएगा, तो मेन थ्रेड यही होगा, जो ऊपर वाले प्राइजेस हैं टॉप एंड वाले वो अर्टिगा से थोड़े कम रखने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली 1 लीटर टर्बो को आप कितना भी पावरफुल कर दो, जो माइंडसेट हेलो होगा वो ये है कि इट विल बी ऑलवेज अ नॉच बिलो देन 1500 सीसी इंजन। ठीक है, तो 1000 सीसी को नीचे ही मानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेनॉल्ट ड्राइवर। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये गाड़ी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।